मोनू जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा इंडिगो का है 1900 कॉल ऑप्शन 28 रुपये में सर। बताइए 1900 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया इन्होंने, इंटरग्लोब एविएशन। देखिए इंटरग्लोब में मेरे हिसाब से तो क्या है, नरमी आ गई है। और हम जो अभी चर्चा भी कर रहे थे बीच में कि भाई देखिए जब तक, और कच्चा तेल का भी अपना इशू है, कूल ऑफ बिल्कुल नहीं हो रहा है, कितनी भी नेगेटिव न्यूज आ जाए बट कूल ऑफ नहीं हो रहा है। और यहाँ ये स्टॉक है जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज को तोड़ चुका है। तो लास्ट 3 दिन से अगर आप देखें तो 200 दिन के दायरे के नीचे ट्रेड हो रहा है एक्सपोनेंशियल, और जो पीछे एक बेरिश गैप छोड़ के आया है वो अपनी जगह पे एक गैप भी खड़ा हुआ है। तो आई थिंक जब तक अब 1950 के ऊपर नहीं आता, मोमेंटम नहीं आएगा और इनका टाइम वैल्यू में इनका ऑप्शन का वैल्यू खत्म होता रहेगा, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ भी निकलने की कोशिश करें, या जो भी उछाल आए उसमें से निकलने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से उछाल में निकलने की कोशिश करें इंटरग्लोब एविएशन से। अगला सवाल है रांची से रवि गुप्ता का। रवि जी क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल है पिरामल फार्मा के रिगार्डिंग। मैंने 1000 शेयर परचेज किए हैं पिरामल फार्मा के। जो मेरा एवरेज प्राइस है वो है 127 रुपीज के हिसाब से, और अभी तक मेरा इसमें 30% लॉस हो चुका है, और ये शेयर लगातार नीचे जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी। सरवेन जी पिरामल फार्मा 88 रुपए पे है अभी। आई थिंक जहां से भी 2022 के बाद से जहां से इसका डेटा मिल रहा है, जहां से निकला है पॉसिबली, तब से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही करते चले जा रहा है। डेटा यहाँ पे देखिए, आई थिंक ये कंपनी का एक ऑफशूट कहीं निकला है, और इसमें डेटा मेरे हिसाब से एनएसई पे तो मुझे कम दिखा रहा है। नहीं, वो इसलिए कम दिखा रहा है कि ये डिमर्ज होके लिस्ट हुआ है। जी वही मैंने वही बोला, ये ऑफशूट कंपनी है और उसमें डेटा बहुत कम है, और जब से है डेटा तब से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया जा रहा है। तो आई थिंक बहुत लंबा वेट कर गए हैं ये, एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक ले गए हैं। बट अब देखिए हम वही इस जगह से इनको कुछ भी बोल दे बेच दो, और कहीं एक 10-20 पॉइंट का पुल बैक आए 10 रुपए का तो तकलीफ, और अगर नहीं बोले बेचो और यहाँ से घटता चला जाए तो भी तकलीफ। तो अब ये बहुत लंबा खड़े रह गए। राय इनके लिए यही है कि उछालों में निकलें। अब उछाल कितने आएंगे ये मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि डेटा कम है, बट उछालों में निकलने की कोशिश करें, भाव के आसपास या उससे जो भी नीचे, बट यहाँ से निकलने की कोशिश करें। निकलने की कोशिश करें। भाव तो इनका 127 है, लेकिन चलिए सर बहुत दूर है, बहुत लेट आए हैं, बहुत लेट आए। लेकिन जो भी है फिर आप निकलने की कोशिश करिए रवि जी, क्योंकि ट्रेंड अच्छा नहीं है इसका। अगला सवाल है शेख अमन औरंगाबाद से। बताइए अमन क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास 100 शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के 296 पे, तो 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ सर। 1 साल के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक 296 पे लिया था, 263 है, 30 रुपए नीचे है, 32 रुपए। बताइए इसमें क्या करें। देखिए दायरा इनका सही है, इसमें दायरा तो सही है। एक चीज तो ये है कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए हैं तो हमारे लिए भी काम काफी आसान हो जाता है, इन द सेंस कि उन दायरों पे हमारी हमेशा नजर रहती है। तो देखिए ये उस कैटेगरी का स्टॉक है जो अब 5-6-7 क्वार्टर घट चुका है, और एक बहुत डिसेंट मोर देन 60 ऑलमोस्ट 60% करेक्शन यहाँ आ चुका है। तो अगर इन्हीं स्तरों से जहां से आए हैं, इनका मैंने एग्जैक्ट इनका बाइंग प्राइस नहीं देखा, बट ये स्तर 260-270 जिन एरियाज में चल रहा है लास्ट 10 दिन से, आई थिंक ये लीस्ट रिस्क एरियाज हैं इसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। तो डेफिनेटली मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ पे ट्रेड में तो बने रहना चाहिए, और अगर इनका होराइजन अच्छा है, टाइम होराइजन अच्छा है, तो ट्रेड में बने रहें। और डेफिनेटली यहाँ से मेरे को लगता है कि ऊपर की चाल आएगी। अभी कंफर्मेशन नहीं आया पैटर्न का, बट डेफिनेटली ये कंसोलिडेशन पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, और पॉसिबली नेक्स्ट 9 से 12 महीने में अच्छे मूव्स यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो होल्ड ऑन लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक हमान होल्ड करके रखो। अच्छा एक सवाल योगेश शर्मा के ट्विटर पर इन्होंने 3-4 भेज दिए, उसमें से 2 लेता हूँ मैं, 2 फटाफट बताइए आप। एक तो GNFC 50 शेयर है 652 पर, क्या करना चाहिए, और दूसरा अदानी विल्मर 50 शेयर 676 पर, क्या करना चाहिए। पहले GNFC बताइए। देखिए इसी बहाने एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जो हम यहाँ आते हैं वो हमारी ओपिनियंस रहती हैं, और जब भी आप इसमें कुछ भी करें तो अपने सलाहकार से जरूर पूछें। ब्रॉड ओपिनियंस है स्टॉक के ऊपर, और काफी सारे रेगुलर स्टॉक आ जाते हैं जो कवरेज के अंदर रहते हैं, तो उनमें हमारी समय समय पे कभी पोजीशन रह सकती है। तो आप मान के चले कि हम इंटरेस्टेड पार्टी है, और स्टॉक में मुझे यहाँ लगता है जो पहला आपका कॉल है वो है GNFC। यहाँ पे मुझे लगता है क्लियरली एक, जैसे मैंने बोला, एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है। इन एरियाज के आसपास उसको अच्छे सपोर्ट रहे 530-540 के आसपास, तो अब ये चला है। मुझे लगता है नेक्स्ट 6 से 9 महीने में ऊपर के टारगेट्स जो मुझे दिख रहे हैं वो 630 और 650 के टारगेट्स मुझे GNFC के लिए दिख रहे हैं, तो यहाँ इनके लिए बने रहने की राय। और अदानी विल्मर में 676 का भाव इन्होंने लिया है जी। और दूसरा स्टॉक आपने सर क्या पूछा था। अदानी विल्मर। सर ये स्टॉक को मैं पास करना चाहूंगा। ओके, तो ये न्यूज़ ड्रिवन काउंटर, इसको छोड़ देते हैं।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।